आज हम बनाएंगे पोडाची बड़ी। इसको सांभर बड़ी भी कहते हैं। ये विदर्भ की फेमस रेसिपी है और इसकी खासियत है इसमें भरी हुई धनिए की स्टफिंग, जिसमें खट्टा, मीठा, तीखा सभी तरह के स्वाद हैं। नमस्कार, nishamadulika.com में आपका स्वागत है। तो बनाना शुरू करते हैं। प्याली में 1 कप मैदा ली है और ये 1 कप बेसन। थोड़ी सी बीच में जगह बना ली। आधा छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच अजवाइन। इसे क्रश करके डालिए। ये 1/4 कप ऑयल गरम किया हुआ। गरम करके ऑयल को डालते हैं तो क्रिस्पनेस ज़्यादा आती है इनके अंदर। वज़न में ये 60 ग्राम है। इन्हें मिला लीजिए और अब इन्हें हम हाथ से मिलाएंगे। पहले गरम था, चमचे से मिला लिया। अब इस तरीके से पूरा हाथ से रब करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से मिल जाए। और ऐसे बांध के देखिए, ये पूरा बंध रहा है आटा। मोयन भी सही है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हल्का सख्त आटा गूंथ लीजिए। हमने 1 कप मैदा लिया है, 1 कप बेसन लिया है, दोनों चीज़ बराबर है। आप चाहे इसमें थोड़ा सा मैदा ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे 1.5 कप मैदा 1 कप बेसन, या 1.5 कप बेसन 1 कप मैदा। इस तरह आप अपनी पसंद के अनुसार आटे को चेंज भी कर सकते हैं। ये डो बनके तैयार हो गया और देखिए बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, लेकिन सख्त डो है ये। और इतना डो बनाने में हमने लिया था आधा कप पानी, जिसमें से 1 टेबल स्पून पानी बच गया है। इसे ढककर 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ये सेट हो जाएगा और तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। ये एक कढ़ाई ले ली और इसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून ऑयल। गरम होने देते हैं। गरम ऑयल में 1 छोटी चम्मच जीरा। फ्लेम को थोड़ा धीमा ही रखें। और ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरे मिर्च, इनका पेस्ट बना कर लेंगे। ये अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, 1 टेबल स्पून खसखस डालते जाइए और हल्का हल्का भूनते जाइए। 1 टेबल स्पून सफ़ेद तिल। तिल खसखस अच्छी तरह से भून गए। अब डालेंगे कोकोनट, 1/4 कप कोकोनट या 4 बड़े चम्मच, और 4 बड़े चम्मच भुने मूंगफली के दाने। इन्हें दरदरा पीस लिया है। देखिए थोड़ा मोटा मोटा भी है, थोड़ा पाउडर भी है इसमें। इनको भी थोड़ा मिलाते हुए भूनते हैं। आधा मिनट भूना। अब डालते हैं मसाले। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला, 3/4 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार, और 3/4 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। थोड़ा सा एक बार चला देते हैं, वरना नीचे से जलने का डर है। मसाले, ड्राई फ्रूट से बहुत अच्छी खुशबू निकल रही है। 1 छोटी चम्मच चीनी। चीनी इनके साथ मिलकर मसालों को बैलेंस करती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट बना देती है। खट्टे के साथ में थोड़ा सा मीठा भी टेस्ट आता है। मसाले भुन गए। अब ये 100 ग्राम धनिया को हमने अच्छे तरीके से धोकर उनकी जड़ें काटकर हटा दी और धनिया को अच्छे से सुखा लिया। उसको बारीक काट लिया और इसको मिलाते हुए बस आधा मिनट और भून लेते हैं। धनिया पत्ता इसके अंदर अच्छे से मिल जाए। फ्लेम बंद। स्टफिंग तैयार हो गई। इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। 20 मिनट हो गए। ये डो भी तैयार हो गया है। हाथ पर थोड़ा सा ऑयल और इसे अब 2-3 मिनट अच्छे से मसल लेते हैं, स्मूथ बनाते हैं। अब इससे लोइयाँ तोड़ते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा डो निकाला और इसे लंबा करते हुए गोल कर लिया और छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ ली। और इससे भी इसी तरीके से लोइयाँ तोड़ लेते हैं। इन्हें ढककर रखेंगे ताकि ये सूखे ना। इनमें से एक आटे का टुकड़ा उठा लेंगे, इसे गोल करेंगे। इस तरीके से पेड़ा बनाकर तैयार करेंगे। एक जैसा बेलना है। किनारे को दबाते हुए बेले तो एक जैसी पूरी बेलती है, बीच में से नहीं बेलना होता। और इसे आप थोड़ा सा पूरी से पतला बेलें। और ये देखिए थिकनेस। इसके ऊपर 2 चम्मच स्टफिंग रख लेते हैं। अब इस किनारे को थोड़ा सा इस तरीके से मोड़ दिया और अब इस किनारे को भी थोड़ा सा मोड़ दिया। अब यहाँ से लेके इसको ऊपर तक ढका, रोल किया
और लास्ट स्लेब पर थोड़ा सा पानी ज़रूर लगाया क्योंकि इसे चिपकाना है अच्छे तरीके से। और अब इसे रोल कर दिया, थोड़ा सा हाथ से इस तरीके से एक जैसा कर दिया। इस तरीके का बनाकर तैयार कर लिया। तो सारी इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये डो एकदम अच्छा सा गुथा है, इसमें ना हमें तेल लगाने की ज़रूरत पड़ रही है ना सूखा आटा। बिल्कुल आराम से हम इसे बेल पा रहे हैं, बिल्कुल चिपक भी नहीं रहा। ये हमने बनाकर तैयार कर लिए। इन्हें तलने के लिए हमने ऑयल पहले ही गरम करने रख दिया था। थोड़ा सा इसमें आटा डालकर चेक कर लेते हैं। बबल अच्छे आ रहे हैं, ऑयल गरम हो गया है। इन्हें तलने के लिए ऑयल मीडियम गरम हो और फ्लेम धीमी। और जितनी कढ़ाई में आ जाए उतनी डाल दीजिए। जब ये हल्की सी नीचे से सिक जाए तब इन्हें थोड़ा सा घुमाइए और घुमा घुमा कर चारों ओर से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक तल लीजिए। फ्लेम धीमी रखेंगे। इन्हें 6 मिनट तक लो फ्लेम पर तल लिया। अब थोड़ी सी फ्लेम बढ़ा दी और थोड़ा सा इन्हें डार्क कर लेते हैं। इन्हें चलाते बराबर रहेंगे क्योंकि इन्हें एक जैसा तलना है चारों ओर से। और 2 मिनट में ही इनके ऊपर कितना सुनहरी बढ़िया सा कलर आ गया। ये सिक चुकी है, निकाल लेते हैं इन्हें। और बची हुई भी इसी तरीके से तल लेंगे। गैस एकदम धीमी कर देते हैं। ये तलकर तैयार कर ली। एक बैच को तलने में लगभग 8 से 9 मिनट लग जाते हैं। और इतने डो से आप 18 सांभर वड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। सांभर वड़ी बनकर तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी बनी है और इसके अंदर बहुत ही टेस्टी स्टफिंग है। ट्रेडिशनली इसे दही की करी के साथ परोसा जाता है, लेकिन मुझे ये सॉस और चटनी के साथ बहुत अच्छी लगती है। इसे बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब डो बना रहे हैं तो उसे थोड़ा सा सख्त रखें। पतला बेलें और स्टफिंग भरें, उसे पानी की हेल्प से ज़रूर चिपकाएं अच्छी तरीके से। तलते समय तेल मीडियम गरम हो, फ्लेम एकदम धीमी हो। धीमी फ्लेम पर 5-6 मिनट तक तलें। इसके बाद 1-2 मिनट थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ करके तल लें। बहुत ही अच्छी सांभर वड़ी बनकर तैयार होंगी। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।